देखो आज हम एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर समझने वाले हैं। हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? मतलब जब आप ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो आपकी सांस फूलने क्यों लग जाती है? देखो बहुत सारे लोग इसका आंसर भी बताते हैं, जो कि ये होता है कि ज़्यादा हाइट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसकी वजह से हमारी सांस फूल जाती है। अगर आपको भी अभी तक यही आंसर लगता था इसका, तो आप गलत हैं। ठीक है, इसका आंसर छिपा है +2 क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन के एक टॉपिक में, जिसका नाम है हेनरीज लॉ। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है, कि अगर आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो जितना आप उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा गैस जो होगी वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी। मतलब गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई आप करेंगे, उतनी ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी, और जितना कम प्रेशर होगा गैस के ऊपर, उतनी कम गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। इसी के आधार पे आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखो, जो हमारे पास पहाड़ों के नीचे वाला एरिया होता है ना, ज़मीन ग्राउंड के पास, तो वहाँ पे एक तो अर्थ क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उसकी वजह से जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स ग्राउंड के पास रहते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राउंड के पास जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल, उतने ज़्यादा वो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा डेंसिटी पार्टिकल्स की, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे कितना होता है, 21%। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, उनकी डेंसिटी होती है कम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है पार्टिकल्स का एयर का, वो कम हो जाता है। एज्यूम करो कि ग्राउंड के पास पर यूनिट वॉल्यूम में अगर पार्टिकल्स आ रहे हैं 10, तो अगर आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स मान के चलो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन डेंसिटी कम होने के बावजूद भी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है ना यहाँ पे, वो 20%, 21% ही रहेगी। परसेंटेज चेंज नहीं होती है इस केस में। अब देखो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जब आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो एटमॉस्फेयर यानी एयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो आपका ब्लड होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग रहा होता है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये आरबीसी के अंदर चली जाती है या ब्लड के अंदर चली जाती है। ठीक है, ब्लड के अंदर घुल जाती है। अब यही केस अगर आप पहुंच गए इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे आपको पता है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी, सॉरी, एयर की डेंसिटी पहले ही कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे जो आपका ब्लड होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन जाने की जब कोशिश करेगी ना, तो प्रेशर उतना होगा नहीं। अगर प्रेशर उतना नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि यही तो हमें हेनरीज लॉ ने समझाया था कि गैस के ऊपर जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी। अब यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया। अगर प्रेशर कम हुआ, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी थी, गैस के डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी थी लिक्विड के अंदर या ब्लड के अंदर, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर आप ग्राउंड में, आपके बॉडी के अंदर एक टाइम पे अगर 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक है, 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो अगर आप यहाँ से मान लो 10,000 फीट पे चले गए, तो अब जो आपके ब्लड के अंदर जो पार्टिकल जाएंगे वो 20 से 30% कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल जा रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर 70 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही जाएं। 30 तो कम हो गया ना, अब आपकी बॉडी को आदत थी ज़्यादा ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ 70 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही आ पाए। तो जो बाकी 30 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी क्या करेगी, जल्दी जल्दी क्या करेगी, उसको डिमांड करेगी, तो आपको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी ताकि ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाए। समझ में आया? तो मेन रीज़न क्या है ज़्यादा हाइट पे सांस फूलने का, वो होता है प्रेशर। प्रेशर ग्राउंड पे क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन होती है जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो ब्लड होता है उसके अंदर जो गैस है वो डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तो ऊपर से प्रेशर कम होने की वजह से, प्रेशर कम है तो उसकी वजह से जो हम ऑक्सीजन ले भी रहे हैं अंदर, तो वो हमारे ब्लड के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पा रही है, क्योंकि उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, उतनी ज़्यादा पार्टिकल के ऊपर प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो पार्ट डिजॉल्व तो होंगे लेकिन वो कम होंगे, क्योंकि प्रेशर कम हुआ तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं होता है कि ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 21% है, तो ऊपर जाने पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। नहीं, ऊपर भी कितनी रहेगी, 21% ही रहेगी, लेकिन डिफरेंस किसका आता है, प्रेशर का। यही तो सारा खेल है, प्रेशर का ही। और इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैंने बताया था आपको, +2 केमिस्ट्री में जो हेनरी लॉ है उसको आप पढ़ सकते हैं और उसके एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं अगर फिर। और ये जो, जब हमारी सांस फूल जाती है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया।
क्या बोलते हैं इसको, एनॉक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम तो होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में नहीं होती है ऊपर, हमारे ब्लड के अंदर हो जाती है, क्योंकि प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड करने लगेगी। समझ में आया? और इसी कंडीशन में हमें सर दर्द भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकती है, मतलब समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो सकता है और वीकनेस महसूस होगी, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा।